हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई विश आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आज एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरे एक क्यूट सब्सक्राइबर के बर्थडे रिक्वेस्टेड स्टोरी है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये फर्स्ट रिक्वेस्टेड स्टोरी है जो मैं मेक करी हूँ। ओके ठीक है। और हाँ क्यूटी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और इस स्टोरी में जो सब दिखाया गया है और जो सब बोला जाता है वो सब कुछ भी रियल नहीं है, ये जस्ट इमेजिनेशन है। सो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। आयो, तुम क्या कर रही हो? दुर्गे इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो। एक्चुअली आयो, हमारा ना अचानक से एक बिजनेस मीटिंग अब्रॉड में पड़ गया है और आज मेरे 1 बजे फ्लाइट है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें भी जाना पड़ेगा क्या? हाँ मुझे भी जाना पड़ेगा। और सुनो, तुम अपना और इस छोटे शैतान का ध्यान रखना, और ठीक है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डिजीनेस फील हो तो फिर तुम मॉम को बता देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ अपना ध्यान रखना। हाँ और तुम सुनो छोटे शैतान, अपने मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, वरना बाद में पापा आकर तुम्हें बहुत डांटेंगे। सुनिए ना, मैं अभी चलता हूँ। हाँ और आप आयु का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, मैं ख्याल रखूंगी ना, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी बीवी देखना पूरी रानियों की तरह रहेगी। मैं हूँ ना, यहाँ पर सब कुछ देख लूंगी, तुम जाओ। ओ महारानी, यहाँ पर खड़े रहकर क्या कर रही हो? हाँ देख नहीं रही किचन में कितने सारे बर्तन हैं? जाओ जाकर उन्हें सबको धो। आई थिंक आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा, तो फिर मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके बता देती हूँ, ठीक है? मिस्टर जैक्सन ने मिसेस आयु से शादी किया था मिसेस एरन के खिलाफ जाकर, और इस शादी को मिस एरन ज़्यादा मानती नहीं। आयु को वो पसंद नहीं करती क्योंकि आयु इतनी रिच नहीं है, इसीलिए वो आयु से रूड बिहेव करती है, पर लेकिन जैक्सन के सामने बहुत स्वीट बिहेव करती है। और आयु जब काम करती है उसमें थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया तो फिर एरन उसे बहुत मारती है। और जब से एरन को पता चला है कि आयु प्रेग्नेंट है, तब से वो आयु को प्रेशर देने लगी कि उसे लड़का चाहिए, कोई लड़की नहीं चाहिए। अगर उसने लड़की पैदा किया तो फिर वो उस लड़के को मार डालेगी और आयु को घर से निकाल देगी। पर जैक्सन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्या हाँ मैं तुमसे बोल रही हूँ, पता नहीं कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर क्या जादू किया है कि वो तुम्हारे वश में है। वो कुछ देख भी नहीं पा रहा, तुम्हें कोई काम भी करने नहीं देता। अब से वो क्या है, इसका मतलब कि तुम घर के सारे काम करोगे, तुम घर की कोई रानी नहीं होगी, तुम यहाँ पर बैठ के रहोगे और मैं सारे काम करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी? नहीं मम, ऐसे मत बोले, मैं सारे काम कर दूंगी, आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने से बर्तन धोने में तुम्हें इतना टाइम लगता है क्या? हाँ इतनी लेजी क्यों हो तुम? अच्छे से काम करो, जल्दी से इन्हें फिनिश कर बाथरूम में जितने भी कपड़े हैं रखे हैं उन सबको धो कर दो। और सुन, सारे कपड़े अपने हाथों से धो के, तू ज्यादा चालाकी मत करना। अच्छा ठीक है मैम। क्या हुआ? क्या गिरने की आवाज? हीरा, इतना कीमती ग्लास, ये तूने क्या किया? हाँ साली तो देखकर काम नहीं कर सकती। जब से मेरे घर में आई है तब से सिर्फ तोड़ फोड़ी करते जा रही है। हाँ साली कही कि मन तो करे तेरे को मार डालूं। हाँ तेरे क्या काम नहीं कर सकती? तेरे को आज मैं मुंडी डालूं। तुझे पता भी है कि ये कितनी कीमती है? हाँ तूने कभी इन सारे बर्तनों में कभी खाना खाया भी है? हाँ तेरे बाप की इतनी औकात भी है कि तुझे ऐसे बर्तन कभी खरीद के दे? हाँ इसीलिए तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है कि अब मेरे बेटे के सारे पैसे खा सके तू। अपनी ये मगरमच्छ का आंसू दिखाना बंद करो, जल्दी से इन सबको साफ कर। अगर फिर से कुछ गलती किया ना, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बोल रख रही हूँ मैं तुझे। मॉम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? मैं तो इसे जानबूझ के नहीं कर रही ना। बेबी आप टेंशन मत कीजिए, आपकी मम्मा ना आपके साथ। हाँ दादी बस आपके मम्मा से थोड़ा सा नाराज है, मम्मा गलती कर रही है ना काम में, इसीलिए। कपड़े धोते वक्त आयु को बहुत वीक फील होता है और फिर उसके लोअर एरिया में बहुत गिला गिला फील होता है, और तभी वो नोटिस करती है कि उसके पैरों के यहाँ पर रेड कलर का कुछ लिक्विड आ रहा है। ये क्या? खून? मेरा यहाँ खून क्यों निकल रहा है? मॉम जल्दी आई, खून निकल रहा है। मॉम क्या हुआ? तूने क्या तोड़ दिया? ना मॉम
मैं खून मुझसे वो खून निकल रहा है। मैं क्या करूं? बेबी ठीक है ना मम? मैं क्या करूं? ये क्या खून निकल रहा है? ओह नो! तू जल्दी चल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा तुझे। एक भी काम तुझसे ठीक क्यों नहीं होता? अगर मेरे पोते को कुछ भी हो गया ना तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे बोल रख रही हूँ। क्या आपने इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा? इनकी कितनी बुरी हालत हो गई है, कितनी स्ट्रेस में है, कितनी डिप्रेस्ड में है ये। आप इन्हें देखकर नहीं रख सकते थे। इस हालत में इतना काम करना अच्छी बात नहीं है। आपने इनको बोला नहीं था कि अभी इनकी इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ेगा वरना हम बेबी को बचा नहीं सकते। डॉक्टर ये मेरी बात तो सुनती कहाँ है? मैं इसे कितने बोलती हूँ कि रेस्ट कर लो, लेकिन ये रेस्ट नहीं करती है, बस काम करती रहती है। आप प्लीज कुछ भी करिए और मेरे पोते को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर, प्लीज। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर जैक्सन के माँ से हो रही है? हाँ, मुझसे बात कर रहे हैं, पर लेकिन आपके पास मेरे बेटे का फोन कैसे आया? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका बेटा खाई के किनारे ओवर स्पीड से कार चला रहा था और इसी कारण उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और हमें उनका फोन और उनका पासपोर्ट मिला, इसीलिए हमने आपको कॉल किया ये बताने के लिए। ये आपके मेरा बेटा कैसे? हाँ, पुलिस मेरे बेटे का है। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। कांग्रेचुलेशंस, आपके बहू को एक बहुत प्यारी बेटी हुई है। क्या बेटी? मेरे बेटे की मौत के कारण ये दोनों माँ बेटी हैं। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। दादी चलो ना हम दोनों जाकर छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे ना बहुत बोर फीलिंग हो रहा है। मम्मी तो काम कर रही है। चलो ना। लज्जा मेरे सामने से तो तुझे किसने बोला मुझे टच करने के लिए? हाँ, किसने बोला तुझे मुझे टच करने के लिए? वो घर जब तुम मेरे सामने से आप मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझी? वो पैदा ना होते ही अपने बाप को खा के आप मुझे भी खाना चाहती है? हाँ, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। क्या तुम यहाँ से? दादी ने मुझे चला जाएगा। मम्मा अपने जंको को क्यों मारा? हाँ, ये तो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। ये बस सबसे खेलना ही तो चाहता था, तो फिर अपने से क्यों मारा? इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, चलिए मैं आप सबको सब कुछ क्लियर करके बोल देती हूँ कि आयु को भले ही एक लड़की हुई थी, पर लेकिन एरिन ने उसे इतना टॉर्चर किया, उससे ऊपर से ये भी बोला कि जैक्सन के मौत के कारण वही है और उसके बेटी भी है और इसके कारण आयु बहुत बड़े सदमे में चली जाती है। इसीलिए उसे लगता है कि उसको कोई लड़की नहीं, उसको लड़का हुआ है और इसीलिए वो जंकुक को एक लड़के जैसा ट्रीट करती है। तो मारो नहीं तो क्या करो? हाँ, तुम दोनों को पूजा करो। तुम दोनों अपशगुनी ने मिलकर मेरे बेटे को मेरे पास से छीना है, तो तुम दोनों को लगता है कि मैं तुम दोनों से अच्छे से बात करूंगी? हाँ, तुम दोनों चले क्यों नहीं जाते मेरे सामने से? मेरे सामने ऐसे ना मगरमच्छ के आंसू मत दिखाया कर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूं। मर क्यों नहीं जाती तुम दोनों? हाँ, मर क्यों नहीं जाती? मुझसे अब और नहीं हो रहा जैक्सन, तुम क्यों चले गए हमें से छोड़कर? मम्मा, आपके साथ देखते देखते 13 साल बीत जाता है और जंकुक भी अभी 16 साल की हो जाती है और इन्हीं सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। मिस एरिन अब और इस दुनिया में नहीं रही और बड़े होते होते जंकुक को भी पता चलता है कि उसके माँ को उसके दादी ने बहुत टॉर्चर किया था, इसीलिए वो इतने सदमे में चली गई कि उसे लगता है कि जंकुक लड़का है। इसीलिए जंकुक भी कुछ नहीं बोलती है, वो भी लड़के ही जैसे रहती है अपने माँ की खुशी के लिए। पर लेकिन जब जंकुक घर से बाहर जाती है तब उससे बाकी लड़कों को देखकर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल लड़कों के जैसे जी नहीं सकती। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे लड़कों के जैसे रहना पड़ता है और इससे लेकर कभी कभी वो बहुत सैड रहती है। इसी तरह एक दिन ट्यूशन से आते समय जंकुक ने एक बहुत सुंदर ड्रेस देखा और उसे वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा। वो घर पे जाकर उसके मॉम मतलब आयु को बोल के उसे वो ड्रेस चाहिए।
मम 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 प्लीज मुझे वो ड्रेस दे दो ना खरीद कर, वो बहुत सुंदर है, मुझे वो ड्रेस चाहिए। मेरे फ्रेंड सबके पास है ऐसे ड्रेसेस, मेरे पास नहीं है, प्लीज मुझे दे दो ना। अरे जंकुक तू लड़का होकर लड़कियों के ड्रेसेस से लेकर क्या करेगा? हाँ ऐसे लड़कियों की जैसी जिद क्यों कर रहा है? पागल हो गया है तू? नहीं मॉम मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे वो ड्रेस चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, पर लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। प्लीज मॉम मुझे दे दो ना खरीद कर। तू ये सब क्या बोल रहा है जंकुक? हाँ तू लड़का है, तू लड़की नहीं है। अच्छा तेरे फ्रेंड्स के कारण तू ये सब बोल रहे हैं? हाँ उन फ्रेंड्स के साथ तू बात नहीं करेगा फिर से, वो सारे तेरा दिमाग खा रहे हैं कि तू लड़की है, पर लेकिन तू लड़का है जंकुक, तू समझता क्यों नहीं? वो लोग मेरा दिमाग नहीं खा रहे मॉम, आप मेरा दिमाग खा रहे हो। आप मैं वो छोटा 3 साल का जंकुक नहीं रहा हूँ कि जो आप बोलोगे मैं वो सब मान जाऊंगा। मुझे पता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, मुझे पता है कि मैं लड़की हूँ। आप क्यों ऐसा बोल रही हो मॉम कि मैं लड़का हूँ? आप क्यों मुझे फोर्स करते हो? एक आपको खुश देखने के लिए मैंने ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर दी, मैं लड़कों जैसे रहना स्टार्ट कर दिया है, पर लेकिन आप फिर भी खुश नहीं होते हो। मुझसे अपोर्ड नहीं होता मॉम, मैं आप लड़कों के जैसे जीना चाहता हूँ, मैं अपने जैसे जीना चाहता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं रह सकता लड़कों के जैसे। बहुत हो गया जंकुक, अब और कोई बात नहीं करेगा तू। तू लड़का है, तू लड़का ही रहेगा, तू कोई लड़की नहीं है, समझा? मैंने सोचा था कि मैं तुझे इसके लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी, पर लेकिन आज ही तूने जो सब बोला ना जंकुक, मुझे तुझे आज फोर्स करना ही पड़ेगा। चल तू मेरे साथ। पर मम कहाँ जाना है? मुझे छोड़िए मम, आप कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? हॉस्पिटल में तुझे सारी जिंदगी के लिए लड़का बनाने जा रही हूँ, ताकि तुझे कोई शक न रहे कि तू कोई लड़की है। नहीं नहीं मम नहीं, आप ऐसा नहीं करोगी, प्लीज प्लीज मम ऐसा मत करो, मुझे सारी जिंदगी के लिए लड़का मत बनाओ प्लीज मम नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं प्लीज। अगर आज तूने ये सर्जरी नहीं की जंकुक तो फिर तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं तुझे बोल रख रही हूँ, तू अपनी माँ को खुश नहीं देख सकता जंकुक, तू अपने माँ को खुश नहीं देखना चाहता? बोल ना जंकुक प्लीज 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 तू ये कर, तुझे मेरी कसम प्लीज जंकुक। अरे जीनत क्यों शौक हो गई ना? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा ये तेरा सरप्राइज। हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं ना? दिन नहीं साल 2 साल, हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। तू अकेली आई है क्या? हाँ तेरी बेटी कहाँ है? नहीं नहीं मैं अकेले नहीं आई हूँ, बेबी आई है। कहाँ है तो फिर वो कार पार्क कर रही है, अभी आ जाएगी, वो दिखा आ गई। हेलो आंटी आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? जीन तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। वैसे ये तेरा बेटा कहाँ है? उसका नाम जंकुक है ना? जंकुक देखो तुम्हारी जीन आंटी आई है, इनसे बात करो। गुड मॉर्निंग जीन आंटी, आप कैसी हैं? कब आई आप? आय हाय हाय हाय, ये मेरा क्यूट सा लौंडा अब कितना बड़ा और हैंडसम हो गया है। जंकुक कैसा है तू? अरे वाह बड़े तो डोले शोले भी बन गए हैं तेरे। कितने लड़कियां फंसाए हैं तूने। बोल बोल। अरे आंटी आप ये सब क्या बोल रही हैं? हाँ मुझे ये सब पसंद नहीं है। वैसे आप यहाँ पर रहने आई है ना, आप रह कर जाएंगे, ऐसे ही आ जाए और आज ही चली जाओगे ये नहीं बोल सकते हैं। आपको जितने दिन रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं, ओके? ये आपका ही घर है। अच्छा सुनिए मैं अभी चलता हूँ, हाँ मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अच्छा तू अभी क्या करती है? हाँ कोई जॉब करती है? हाँ फ्रंट मैं अभी डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, अभी कुछ ही दिन बाद मेरा एग्जाम है। ओह अच्छा तो कौन सा डॉक्टर बनना चाहती है? ना हार्ट सर्जन। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। थे क्या कर रही है? तो पढ़ रही है क्या? हाँ पहले ना आप बोलिए मम आपको क्या बोलना है, बोलिए। मुझे पता है कि तू ना करेगी, पर लेकिन मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू अभी बहुत बड़ी हो गई है, तेरी शादी की भी उम्र हो गई है, तो तू इसलिए
मम आपको पता ही तो है, मुझे अभी शादी नहीं करना, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ तो तुझे कोई भी डॉक्टर बनने से रोक नहीं रहा थे, तो तुझे जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई कर, पर लेकिन शादी की भी एक उम्र होती है ना। कि आप बार बार उम्र क्यों बोले हो? हाँ मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ मैं अभी बस 24 साल की ही तो हूँ, और अगर मैंने अभी शादी कर भी ली तो फिर मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मुझे घर देखना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं इस टाइम में कहाँ अपने पढ़ाई का टाइम निकालूंगी? मुझसे ये सब नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं करूंगी अभी। अरे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जिस लड़के से तेरी शादी करवाना चाहती हूँ ना, मुझसे सब कुछ आता है, वो खुद ही सब कुछ कर लेगा, तुझे उसके ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओह अच्छा, तो फिर मेरी माताश्री ने मेरे लिए एक ऑलराउंडर लड़का ढूंढा है। तो फिर माताश्री वो ऑलराउंडर लड़का कौन है? हाँ तेरे आयु आंटी का बेटा टिंकू। क्या वो एक बच्चा है मॉम? 20 साल का लड़का कौन बच्चा होता है, तू मुझे ये बोल। हाँ वो तुझसे बस 4 साल का छोटा है, इसमें वो बच्चा कैसे हुआ? मेरे लिए वो बच्चा ही है। मैं कहा 24 साल का, वो कहा 20 साल का। मुझे नहीं करनी इससे शादी। क्या वो मुझसे प्यार करता है? नहीं ना, और मैं भी उससे प्यार नहीं करती, तो फिर हमारी शादी कैसे हो सकती है? मुझे नहीं करनी इससे शादी। इसमें क्या बात है, शादी के बाद तुम दोनों का प्यार हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे और तुम्हारे डैड ने शादी के पहले प्यार किया था? कभी नहीं, हम दोनों का शादी के बाद ही प्यार हुआ था। तुम्हें भी हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों के वक्त आप लोगों को प्यार हो गया, हमें नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता है आजकल के जनरेशन में ये सब होता भी है। देख मैंने और तुम्हारी आयु आंटी ने बचपन में एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम अपने बच्चों को शादी करवाएंगे, तो तू क्या आज मेरी बात नहीं मानेगी? तो अपने माँ को खुश नहीं देखना चाहती? तो प्लीज हाँ बोल दे। फिर से स्टार्ट कर दी तूने अपनी ये ब्लैकमेल वाला रोना। हाँ ओफ, अब मैं क्या करूँ? मुझे अब हाँ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है मैं कर लूंगी शादी, पर एक बात, अगर मुझे पढ़ने नहीं जाए तो फिर मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ये बोल दे रही हूँ। हाँ हाँ तुझे पढ़ने देगी। अब मैं जाकर आयु को कॉल करके बोल देती तू शादी के लिए मान गई है। मैं आपके लिए क्या हूँ मम? हाँ एक टॉय, कि आपको जो भी कुछ मन किया वो सब आप मेरे साथ कर सकते हैं, कर लेंगे। मैं ये शादी नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है आपने मेरा जेंडर चेंज किया, मैंने तब कुछ नहीं बोला, अब आप मेरी शादी भी करवाना चाहते हैं फोर्सली? हाँ मैं ये शादी नहीं करूँगा। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी मम, लेकिन मैं उस लड़के की जिंदगी खराब होने नहीं दूंगा। मैं ये शादी मरते दम तक नहीं करूँगा। मैंने तेरी जिंदगी खराब की? क्या बोल रहा है तू? हाँ तू ही एक लड़का है जो अपने आप को लड़की समझता है। तू लड़का है, तू लड़की नहीं है। और सुन, तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। मैंने जिनसे वादा किया है कि उसकी तीर के साथ मैं तेरी शादी करवाऊंगी। अगर तूने ये शादी नहीं की ना जंकू, तो फिर मैं अपने आप को मार डालूंगी। मैं सच बोल रही हूँ जंकू। आपको क्या लगता है कि आपके इस ट्रिक से अब मैं डर जाऊंगा? मैं अब नहीं डरूंगा माँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, इसीलिए आपको जो करना है कर लो। मैं ये शादी नहीं करूंगा। देखो एक बात क्लियरली सुन लो तुम, मुझे ये शादी नहीं करनी थी, पर लेकिन मुझे मॉम ने ब्लैकमेल किया है, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। सो प्लीज इस शादी को सीरियसली मत लेना, और तुम मुझसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही हूँ, मुझे शादी करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, पर लेकिन है ना मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम के चीप वाले प्रॉमिस थिंग्स, इसीलिए मुझे करनी पड़ी तुमसे शादी। इसका मतलब कि हम दोनों का सोच एक ही तरह है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब बहुत रात हो गई है अभी, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, अभी मुझे सोना होगा। ओए ओए ओए, तू बिस्तर पर क्यों आ रहा है? हाँ मैं तेरे साथ ये बिस्तर शेयर नहीं कर सकती, तू जाकर सोफे में सो जा। क्या मतलब मैं जाकर सोफे में सोऊंगा? ये घर मेरा है, ये रूम मेरा है, ये बेड मेरा है। अगर किसी को सोफे पर सोना है वो जाकर तुम सोगे, क्योंकि तुम यहाँ की मेहमान हो। नहीं मैं अब यहाँ की मेहमान नहीं, अब मैं इस फैमिली की एक हिस्सा हूँ, आपकी वाइफ हूँ, जॉन तायुंग हूँ। चाहे आप और मैं ये शादी मानते या ना मानते हैं, पर लेकिन लॉ के हिसाब से मैं आपकी वाइफ हूँ, तो फिर ये सब कुछ मेरा भी है। उसके बाद फिर जंको के मुंह पर एक पिलो फेंक कर वो पूरे बिस्तर पर ढक कर के लेट जाती है, और पूरे बिस्तर को अपने कब्जे में ले लेती है, और जंको को बिस्तर पर थोड़ा सी जगह भी नहीं देती, और फिर वो गुस्से में जाकर हार मानकर वो सोफे पर सो जाता है। कितना सॉफ्ट पिलो है ये, कैसी है ये लड़की? आते ना आते मेरा सारा कुछ कब्जा करना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग आंटी, आप क्या कर रही हो?
अरे ते तुम इतनी जल्दी उठ गई? वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ओह अच्छा, तो फिर मैं आपके ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर दूँ? पर लेकिन ते मैंने तो सब कुछ कर लिया, बस अब सर्व ही करना है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ सर्व करने में हेल्प कर दूँ? अच्छा ठीक है, तुम कर देना, पर लेकिन सुनो ना ते, सबसे पहले तुम जाकर ये कॉफी ना जंकू को देकर जाओ, उसको ऑफिस में जाने में लेट हो जाएगा। अगर उसने ये कॉफी नहीं पिलाना तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाएगा अभी। अच्छा ठीक है। ये ब्लैक कॉफी पीता है, इसीलिए तो जब भी अपना मुंह खोलता है तब भी इसके मुंह से सिर्फ कड़वी बातें निकलते हैं, करेला कहीं का। और ये तेरा कॉफी यहाँ पर रख रही हूँ, आंटी ने दिया है, पी लेना। तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या अपने हस्बैंड को तू कहकर नहीं तुम कहकर बुलाते हैं? तुम बार बार मुझे तू कहकर क्यों बुला रहे हो? हाँ तो आपने क्या तुझे आप क्या घर बुलाऊं? हाँ सुनिए जी, ये लीजिए जी, ऐसे करके मैं नहीं बुला सकती, समझे? और तू मुझसे छोटा है तो फिर मैं तेरे साथ छोटे जैसा ही ट्रीट कर रही हूँ। तो क्या हुआ मैं तुमसे छोटा हूँ? हाँ ऐसे जस्ट एक नंबर ही होता है, और तुम्हें ये तो पता ही होगा ना, पति देवो भव। सो अपने पति को रेस्पेक्ट करना सीखो, वरना तुम किस तरह के डॉक्टर बनोगी हैं जो अपने पति को ही रेस्पेक्ट करना नहीं जानती। और तू इन सब बातों के बीच में मेरे डॉक्टर को क्यों लेकर आ रहे हैं? हाँ अगर फिर से मेरे डॉक्टर को लेकर कुछ बोला ना तो फिर मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बोल रही हूँ क्या तूने दे दिया कॉफी? हाँ क्या हद से गुस्से में क्यों है? हाँ आंटी आप अपने लड़के को बोलिए कि अपना जुबान संभाल कर रखे, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर वो मेरे ही ना तुम्हारे काम में, ये बोल दे रही हूँ, करेला कहीं का। अच्छा ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी कि अपने जुबान संभाल के रखे, आप आजा ब्रेकफास्ट कर लेते। ये क्या आंटी 2 जनों का खाना? क्या हम लोग तो यहाँ पर 3 लोग हैं ना? हाँ पर लेकिन जंको घर में खाना नहीं खाता, वो ऑफिस में खा लेता है और आते समय बाहर से खा कर आ जाता है। पर लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली हमारे बीच में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और तब से वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता, और न ही मैं जो सूप भी बनाती हूँ वो सब वो कुछ नहीं खाता, इसीलिए ही वो बस कॉफी ही पीता है घर में और कुछ नहीं। कोई करेले कहाँ जा रहा है? हाँ वो मैं छोटा हूँ ना, इसलिए मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, और बड़े लोगों की तरह मुझे घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। वो देखो कैसे खिंची की तरह इसका जुबान चलता है, सड़ा हुआ करेला कहीं का। करेला डाइजेशन के लिए अच्छा होता है डॉक्टर मैडम। हाँ जीनू बोल क्या हुआ? और सुनना आई हो तो मेरे घर में आ जाएगी क्या? वो ना आर्यन ने फिर से अप्रोच चला गया है बिजनेस के लिए, और मैं घर में अकेले हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू आ जाना। यार मैं जंको करते को घर में अकेले कैसे छोड़ कर आ जाऊँ? हाँ अबे गधी कही कि अगर तू आ जाएगी यहाँ पे तो फिर वो दोनों अकेले घर भी रहेंगे ना, तो फिर वो दोनों अपने अपने थोड़ा सा क्लोज आएंगे ना। अगर तू वहाँ पर कबाब में हड्डी होकर रहेगी तो फिर वो लोग क्लोज कैसे आएंगे? तू आ मेरे घर। वो दोनों बहुत झगड़ते हैं यार, अगर मैं आ गई तो फिर अगर वो दोनों एक दूसरे को खूनी करते तो फिर मैं क्या करूँगी? हाँ अभी तो वही गधी की गधी ही रह गई है, वो दोनों झगड़ते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा प्यार आ रहा है। अगर तू उन दोनों के बीच में आएगी तो फिर वो दोनों क्लोज कैसे आएंगे? झगड़ में ही तो प्यार आता है ना। दोनों को थोड़ा सा क्लोज आने दे, तो मेरे पास आ जा। अगर तू अभी नहीं आई तो फिर मैं तेरे बाल खींच कर मैं तुझे लेकर आऊंगी। ओह अच्छा तेरा प्रेम तो काफी अच्छा है। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। ते सुनो ना जरा इधर आओ ना। क्या बात है? आई हूँ मैम। वो मैं ना कुछ दिनों के लिए जीनू के घर रहने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा बिजनेस के लिए अब्रोड चले गए हैं फिर से, तो वो घर में अकेले है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, जंको का भी ध्यान रखना, ठीक है? मुझे मोहब्बत ऐसा कुछ बोला नहीं। अच्छा ठीक है, पर लेकिन अब मुझे उस सड़े हुए करेले के साथ अकेले घर में रहना पड़ेगा। क्या हुआ चिपकली, आज तुमने कैसे दूर खोल दिया? मॉम कहाँ है? मॉम मेरे मॉम के घर में गई हैं कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि डैड अब्रॉड चले गए हैं बिजनेस के लिए, वो अकेली हैं इसीलिए। ओह अच्छा ठीक है। बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी, अरे पानी भी खत्म हो गया, अब मुझे किचन में जाना पड़ेगा। बहुत नींद मिली। क्या हुआ? ओह माय गॉड तुम्हें तो पूरा पेट जल गया है, अभी ठंडा पानी देना पड़ेगा वरना झाड़ पर जलेंगे। चलो जल रहा है। शांति से बैठो यहाँ पर, मैं मेडिसिन लगा कर देता हूँ तो जलेगा नहीं ज्यादा। इतना उछल कूद क्यों करती हूँ? हाँ देखा ना अब क्या हो गया है।
अगर तुम्हें पानी पीना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया नहीं? हाँ, अभी भी चल रहा है क्या? हाँ, आप छोड़ो, इतना चल भी नहीं रही, ये छोटा सा ही तो घाव है, कुछ नहीं होगा, कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। फिर भी अपना ध्यान रखा करो। चलो अब रूम में चलते हैं। अरे अरे, मैं खुद चल के जा सकती हूँ, इतना भी बड़ा घाव नहीं है। चुपचाप चलो मेरे साथ। अरे ओ मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? हाँ, खाना खाकर नहीं जाओगे क्या? तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं घर में खाना नहीं खाता तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों टोकते रहती हो? हाँ, मैं ऑफिस में खा लूंगा। हाँ, मुझे पता है कि तू घर में खाना नहीं खाता, पर लेकिन आज तुझे खाना पड़ेगा क्योंकि आज खाना मैंने बनाया है। और तेरा तो झगड़ा आयु मॉम से हुआ था, पर लेकिन तेरा तो झगड़ा खाने से नहीं हुआ ना, तो फिर तू क्यों खाना नहीं खाता? हाँ, आज तुझे खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं तुझे घर से निकलने नहीं दूंगी। अगर मैंने खाया नहीं तो फिर तुम क्या कर लोगी? हाँ, मैं तो ऑफिस जाऊंगा, दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। ठीक है, ये खोल के मैं लगा। ओ, तो फिर ये तुम्हारा काम है ना? ये कैसे बच्चों के जैसे काम कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास घर के एक्स्ट्रा किस नहीं है? हाँ, मैं अभी ये डोर खोलूंगा तो मैं जाकर दिखाऊंगा। अरे अरे, कहाँ गया मेरा एक्स्ट्रा किस? अरे कहाँ है? आपका एक्स्ट्रा की भी नहीं मिल रहा है मिस्टर जंगकुक। हाँ, आई थिंक आपने उसे कहीं पर खो दिया होगा। तो फिर आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको सारे की मिल जाएंगे। हाँ, छिपकली, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, इसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। अभी ये डोर खोल कर दो, मेरा आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा अभी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ये डोर तो तुम्हारे ब्रेकफास्ट करने के बाद ही खोलेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो, तो फिर तुम ठीक टाइम से तुम ऑफिस में चले जाओगे। वरना जाओ लेट से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट तो तुम ही होगे। ओ गॉड, ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। दो जल्दी से खाना दो। धीरे से खाओ, खाना कहीं भाग कर नहीं जा रहा है। मुझे पता है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पर लेकिन ऐसे राक्षस की तरह मत खाओ। अपने खुद की तरफ खुद मत करो, खाना इतना भी अच्छा नहीं है। मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं इसे खा रहा हूँ। अब चुप रहो तुम कभी भी अच्छी बातें नहीं बोल सकते। हाँ, सरे हुए कर लेते ही क्या? रात के 1 बज गई है, अब तक आया क्यों नहीं है? ये कहाँ रह गया? फोन भी उठा नहीं रहा। मुझे तो टेंशन है कि आई मम को कॉल करके बोल दूं। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, वरना वो भी टेंशन में आ जाएंगे बहुत। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसका लोकेशन देख तो वो कहाँ पर है। अरे चिक्कू, देखो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, ये सब क्या रखते? इन्हें छोड़ो, छोड़ो ये सब। चिक्कू प्लीज मेरी बात सुनो, मत पियो। चिक्कू, अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? देखो तुम चली जाओ, इतनी रात में जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ। क्या बोलो तुम? मैं चली जाऊँ? हाँ, ये इस हालत में मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ? उठो जल्दी जाओ। हेलो मैम, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, क्या ये आपके कोई लगते हैं? मैम प्लीज आप इन्हें जैसे भी कर सके आप इन्हें लेकर जा सकती हैं अभी, क्योंकि बहुत रात हो गई है और हमें अभी शॉप बंद भी करना है। सर जाने को मान ही नहीं रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं अभी इसे लेकर जाने की कोशिश करती हूँ। आई एम सॉरी। जंकुक उठो, तुम अपने होश में हो क्या? उठो ना, हमें जाना पड़ेगा, इन लोगों को शॉप बंद करना है। जंकुक उठो। मुझे अब नहीं जाना, मुझे और पीना है, मजा आ रहा है बहुत, प्लीज मुझे छोड़ो। ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम्हें खुद उठा कर लेकर जाना पड़ेगा। चलो उठो, छोड़ो मुझे, मैं अकेले चल कर जा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो मैं चल सकता हूँ। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? चलो उठो। अरे अरे अरे, तुम कितने भारी हो यार। चंकू देखो, चलो चंकू, रुको रुको रुको, हम जा रहे, रुको। तुम मुझे क्यों लेकर आ गए यहाँ पर? मुझे और पीना था। छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे अकेले छोड़। अच्छा रुको,
ऐसे रहो मेरे पास हमेशा। अरे तुम अपनी शर्ट क्यों खोलो चीचा? कितनी गर्मी, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इस शर्ट को खोल के नहीं रही। देखो देखो मेरी बात सुनो। जंको देखो मुझे जाना तो तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तो तुम ये सब नशे में कर रहे हो। छोड़ो मुझे। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ। मुझे पता है मैं क्या बोल भी रहा हूँ। तुम्हारे लिप्स कितने जूसी और सॉफ्ट हैं। I want one more kiss। क्या? नहीं जंगो तू रो, ऐसा मत करो। जंगो नहीं जंगो नहीं। रुको, ऐसा मत करो तेजान। I really need your kiss baby। तो बेबी मेरे साथ मजा कर रही हो जान। अगर बाद में मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम मुझे बाद में संभाल नहीं पाओगी, इसीलिए जो कर रहा हूँ वो करने दो। Baby, you're so sweet and soft। I'm so hurt, baby। I need you right now at any cost। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो, तो ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ बोलो, प्लीज हेल्प मी। मैं बहुत हार्ड हो गया हूँ, मेरा बिग बनी बहुत पेन कर रहा है। I want you baby, I need your help। राइट में बेबी प्लीज। अगर तुमने अभी राइट नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा इस पेन से। प्लीज हेल्प मी। ये सब तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? मुझे ये सब नहीं आता करना। मैं हूँ ना बेबी, तुम टेंशन क्यों कर रही हो? तुम पहले मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा सब कुछ में। जंगकुक प्लीज बाइट मत करो, दर्द हो रहा है। जंगकुक क्या करो बेबी, तुम्हारी सॉफ्ट मिल्क कितने स्वीट हैं। मन तो करे कि अभी खा जाओ पूरा का पूरा। धीरे बोल रही हो ना, बाइट मत करो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी बेबी सॉरी, अब नहीं करूँगा। यू नो बेबी, जब से तुमने मुझे राइट किया है ना, उसके बाद से मेरा दर्द और बढ़ गया है। अब मेरा बिग बनी तुम्हारे अंदर आना चाहता है। सो रेडी हो जाओ बेबी, आई नीड टू फक यू सो हार्ड। यू आर सो टाइट बेबी। जंगकुक धीरे प्लीज। तुम बहुत देखो। Do big for my baby, हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेबी। धीरे प्लीज जंगकुक प्लीज, तुम बहुत हार्ड हो रहे हो। जंगकुक रुको प्लीज, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है जंगकुक प्लीज रुको। जंगकुक प्लीज, अब मुझे नहीं हो रहा। बहुत दर्द हो रहा है जंगकुक प्लीज। हाँ जान, अभी हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। हाँ
राक्षस करके देख मेरा क्या हाल किया है तूने। पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा। क्या करो बेबी, तुम इतनी हॉट हो ना, इसीलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार करके दे देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, अगर फिर से मुझे टच किया ना तो इस बार मैं तुझे मार डालूंगी। ज्यादा दर्द कर रहा है क्या? हाँ, तो तुम कब उठे? मैं बहुत पहले उठा हूँ। ज्यादा दर्द कर रहे हैं, ये बोलो तुम्हें पेन किलर चाहिए, मैं ला कर दूँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम कैसे पेंगुइन की तरह चल रही हो। तुम यहाँ पर बैठो, मैं जाकर लेकर आता हूँ पेन किलर। ओके, ये लो, ये दवाई चुपचाप पी लो, ठीक है? तो दर्द कम हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने कल रात तुम्हें बहुत चोट पहुंचाया। एक्चुअली मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए बहुत फोर्स किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं नशे में था, प्लीज सच में मुझे माफ कर दो। भले ही तुमने मुझे पहले फोर्स किया, पर लेकिन बाद में तो मैंने भी तुम्हारे साथ दिया ना, और इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है। हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ ही तो है, और ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो नॉर्मल ही है, सब में ही तो होता है, तो सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ, इसका मतलब तुम मेरे पर गुस्सा नहीं हो? हाँ, नहीं, मैं गुस्सा क्यों होंगी, मैंने तो एंजॉय ही किया है। पर लेकिन तुमने थोड़ा ज्यादा ही हार्ड किया, मैं मेरा फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। तो तुमने एंजॉय किया, तो मेरी डे फिर से तुम्हें एंजॉय करना है क्या? हाँ, मैं रेडी हूँ, कभी भी तुम्हें एंजॉय करवा सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी जान। तुम कितने हॉट लग रहे हो आज। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, ठीक है ना? क्या हुआ बेबी, आज ऑफिस क्यों नहीं जाओ? हाँ, ज्यादा रोमांटिक हो रही हो। हाँ, तुम नहीं जाओगे, तुम पहले मुझे खाना बना कर दो, मुझे भूख लगी है। ओह, मेरी जान को भूख लगी है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। बेबी सुनो ना, मैंने ना आज एक चीज देखा है, सो मैं ना उसे ट्राई करना चाहती हूँ। तुम कितने प्यारे हो जान। तुम्हारा हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों हो रहा है? हाँ, आज तुम ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रही? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ देखा नहीं, वो मैं बस पानी पीने आई थी। अच्छा, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चली जा रही हूँ। हाँ, अरे तो रुको, चली गई। अरे मॉम, क्या आपको हमेशा हमारे रोमांस के अंदर आना पड़ता है? हाँ, ठीक टाइम में नहीं है आपकी। अरे सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोग रोमांस कर रहे हो। अरे मॉम भी ना क्या करते हैं? हेलो, कौन? क्या आप जंकुक की वाइफ बोल रही है? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। आप कौन है? मैं जंकुक का एक फ्रेंड हूँ, मुझे आपको उसके बारे में कुछ बोलना है। बहुत सीक्रेट बात है जो उसने आपको नहीं बोला, मैंने सोचा कि मैं आपको बोल दूँ। तो मैं आपको जो एड्रेस भेज रहा हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए, मुझे आपको सब कुछ बताना है। कौन था ये सब क्या बोल रहा था? कुछ सीक्रेट बात जंकुक के बारे में, क्या मुझे जाना चाहिए? क्या आप जानते हो हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्या आपने ही मुझे कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए? हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए। आपने फोन में जो बोला था कि आप जंकुक के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहते हैं जो जंकुक ने मुझे नहीं बताया, तो वो बात क्या है? आप प्लीज मुझे बताइए। हाँ, मैंने आपको यही बात बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। एक्चुअली मैंने जो आपको कॉल पे बोला था कि मैं जंकुक का फ्रेंड हूँ, मैं जंकुक का कोई फ्रेंड नहीं, मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। क्या
आप जंको के एक्स बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब क्या है? आप उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? वो तो लड़का है ना। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है सब कुछ क्लियर करने के लिए। एक्चुअली जंको कोई लड़का नहीं, वो लड़की है। क्या? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आपको जो भी बोल रहे हैं ना, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जंको की लड़की है, इसका मतलब क्या? वो तो लड़का है ना, वो उसके साथ मेरी शादी हुई है। मुझे पता था कि ये बात सुनने के बाद आपकी ऐसी ही हालत होगी। एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ सच है। जंको का कोई लड़का नहीं, वो लड़की है। हम दोनों जब एक स्कूल में पढ़ते थे तब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इसीलिए हम दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए थे। पर और जंको तब लड़कों के जैसे रहती थी हमेशा। उसके बाल भी छोटे छोटे, मतलब लड़कों के जैसे थे। और मैंने उससे पूछा था कि तुम हमेशा लड़कों के जैसे क्यों रहती हो? तो उसने मुझे तब बोला कि उसके मॉम के कारण। उसके मॉम की हालत इतनी अच्छी नहीं है, उसके मॉम का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब बोलिए कि मैं ऐसे लड़के के साथ कैसे रह सकता हूँ? हाँ, जो अब लड़की ही नहीं है, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और मैंने आपको ये सब इसीलिए बताया क्योंकि कि आपको ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है। कारण आपको ये सब बातें में कोई भी कुछ नहीं बोलता, जंको भी खुद भी नहीं बोलती ये सब आपको। पर लेकिन मैंने आपको बोला क्योंकि कि मैं नहीं चाहता कि आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। अभी आपके डिसीज़न है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता था, भले ही जंकुक लड़का हो गया है पर लेकिन उसका बॉडी बस बाहर से चेंज हुआ है, अंदर से नहीं। I mean कि आप समझ रही हैं कि वो कभी भी आपको बच्चा नहीं दे सकती क्योंकि कि वो अंदर से लड़की ही है। उसका बस बॉडी बाहर से ही चेंज हुआ है पर लेकिन वो अभी भी लड़की ही है। आई थिंक आप समझ गई होंगी कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ सब कुछ कि मैं क्या बोलना चाहता था आपको। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। अपना ध्यान रखिएगा भाई। तुम कहाँ चले गई थी हमें बिना बताए? हाँ, हम कितने टेंशन में आ गए थे, तुम कॉल भी नहीं उठा रही थी। बोलो। वो बाहर थोड़ा टहलने गई थी। ये तो अच्छी बात है कि तुम टहलने गई थी, पर लेकिन हमें बता कर तो जाते, हम कितने टेंशन में आ गए थे। ते क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? ये कैसे सच है? मेरा हस्बैंड कोई लड़का नहीं लड़की है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ते क्या हुआ? हाँ, तुम ऐसे क्यों रूम में आ गई थे? ये क्या तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, मैं नहीं रो रही थी। तुमने शायद गलत देखा होगा। मैंने साफ साफ देखा कि तुम रो रही थी। ते क्या हुआ है? मुझे बोलो, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं, कौन मुझे क्या बोलेगा? हाँ, मैं नहीं रो रही थी। तुम्हें कुछ गलतफहमी होगा। देखो, अब तो मैं पूरी तरह से श्योर हो गया हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ते बोलो क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों रो रही थी? बोलो ते। मैं नहीं, मुझे लगता है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो और तुमने मुझे ये बात कभी बताया भी नहीं और लगता है कभी बताओगे भी नहीं। क्या मतलब है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ और कभी बताऊंगा नहीं? तुम क्या बोलना चाहती हो? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। छोड़ो, अब मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। क्या हुआ है? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसे तो बिहेव कभी नहीं करती। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है? ते बोलो। क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, बोलो ना, क्यों रो रही हो तुम? ते तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि ये छुपाने से मैं कुछ नहीं जान पाऊंगी? मैंने क्या छुपाया? तुमने क्या जाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ते बोलो ना, तुम पहले रोना बंद करो। ते प्लीज रोना बंद करो, ऐसे नहीं रोते। बेबी प्लीज प्लीज। मैं आज तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल दिया है। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? जंको का क्यों नहीं बोला? बोलो, क्या बोल रही हो तुम यूनिवर्स से मिली थी आज? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताने वाला था सब कुछ, पर लेकिन मैं डर गया था कि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया और अगर तुमने भी मुझे यूनों की तरह छोड़कर चली गई तो मैं ये सब नहीं संभाल पाता थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच बोलूं, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा था। प्लीज
प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत चले जाना, प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया जंकुक। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। तुम सच में मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक भी नहीं। तुम सोच समझ कर बोल रही हो ना ते, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माँ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं जो लड़का नहीं हूँ ना। मैं जो बोल रही हूँ मैं सब कुछ सोच समझ कर बोल रही हूँ जंकुक। और अगर बच्चे की जरूरत पड़ी तो फिर हम उसे अडॉप्ट भी कर सकते हैं, पर लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कि तुम मेरी हर बात समझती हो। आई लव यू ते, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा मेरे। अगर अब तुम जाने की कोशिश भी करो तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और मैं कभी जाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे प्यार के पिंजरे में सारी जिंदगी के लिए कैद भी होने के लिए तैयार हूँ जंकुक।